यूपी पीसीएस आरओएआर और यूपी पीएससी की हर परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता है। और उसी लिए मैं 30 सालों में पूछे हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 550 प्रश्नों की ये वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ। इसमें 3 से 4 वीडियो आएंगी, लेकिन ये गारंटी है कि 90% अगर कोई स्टैटिक यूपी का आएगा तो वो यहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि 30 साल का प्रश्न है। 2 काम आपको बस करना है। एक, आप इसको रट डालिए, 2 से 3 बार कान में लगा के आराम से सुनिए, वीडियो को देखिए और सुनिए। उसके बाद टॉपर्स कोड पे जाइए, इसकी फ्री पीडीएफ ले लीजिए। तीसरा काम, टॉपर्स कोड पे ही यूपी स्पेशल का एक फोल्डर है, उसमें 10 टेस्ट हैं। आप उन 10 टेस्टों को अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या जो आपने पढ़ा उससे उस टेस्ट में आपका सही हो रहा है कि नहीं। सारे टेस्ट इसी से बने हैं। तो पहले आपने पढ़ा, पहले आपने सुना, फिर आपने पीडीएफ ली और फिर तीसरे नंबर पे आपने टेस्ट अटेम्प्ट करके देखा कि जो आपने पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं याद है। इसलिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहाँ पे मैंने रोका था। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? ये प्रश्न कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है। इसका एक जवाब याद रखिए, उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा होता है प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न, अगले पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? ये आपको वैसे भी रटना है कि जुलाई वाला जो मौका होता है, मतलब जून जुलाई के दरमियान में खरीफ की फसल की बुआई होती है। और अगला प्रश्न क्या है? जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं ज़रूर करूंगा। अगला प्रश्न क्या है? यूपी के उस जनपद को आपको चिन्हित करना है जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। झांसी एक ऐसी जगह है जहां पे पॉलीक्लिनिक नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पैदावार किस चीज़ का है, या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस का होता है? तो खाद्यान्नों का यूपी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप कौन सी है? तो गन्ना है। एक और, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये प्रश्न गलत था, 2008 में आया था। कभी मैंने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा तो आपको इसका सही जानकारी जरूर होना चाहिए कि भारत की कृषि योग्य भूमि का 10.5%, कितना? 10.5% यूपी में कृषि योग्य है। याद रखिए, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत यूपी में है? तो 10.5% के आसपास। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पे आएगा। और ये अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग सबसे कम टाइम में पैदा हो जाती है। याद रखिए, सिर्फ 60 दिन में मूंग है। मसूर और चना 90 दिन और 260 दिन। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अरहर को उगाने में। ये आपको रट लेना चाहिए। ये प्रश्न बार बार आएंगे, 2 बार तो सीधे सीधे दिख रहा है। यूपी में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मचारियों का कुल कितना प्रतिशत है? तो लगभग 60% के आसपास है। यहाँ का कोई भी ऑप्शन सही नहीं। यूपी में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? याद रखिए, यूपी में केसर के उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु नहीं है, फिर भी अलीगढ़ के कुछ किसानों ने इसका उत्पादन किया है। कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, यूपी के किस जगह में केसर का उत्पादन होता है? तो वैसे तो ऐसी जलवायु नहीं है, लेकिन फिर भी अलीगढ़ में उगाया गया है। यूपी के फसल गहनता कुल कितनी है? 150, 160 के आसपास है। आप याद रखिए 160, सॉरी ये नहीं है, इसका आमतौर पे नियर अबाउट में 160 आप मारिए, सही जवाब ये है। कृषि फसल गहनता 157.5 है, 157.5%। ठीक, आपको आसपास में 160 दिख रहा है तो आप 160 पंच कर सकते हैं, वो सही माना जाएगा। अगर ये यही यूपीएससी में प्रश्न आता तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही होता। ठीक, और क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट सबसे बेटर, मतलब बेस्ट आंसर ढूंढता है कि इन लोगों में भी, मान लिया 2 उत्तर सही हैं तो उन दोनों में भी सबसे ज़्यादा सही कौन है, तो वो माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो याद रखिए, अच्छे बीजों का आप उपयोग करेंगे तो फसलें अच्छी ही होंगी। ऑप्शन ए सही है। अगला, यूपी के किस क्षेत्र में सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो याद रखिए, बुंदेलखंड में सोयाबीन। जालौन, झांसी जालौन वाला जो इलाका है वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? सोयाबीन। अगला, अजय निम्न में से कौन दलहन फसल का क्षेत्रफल यूपी में सर्वाधिक है? तो चना। ठीक, अगला, जो भारत के किन राज्यों में यूपी में से किन फसलों का अग्रणी राज्य है? ये अच्छा आगे पीछे बदलता रहता है, फिर भी अग्रणी राज्य क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम स्थान, ये तो अभी भी शायद चल रहा है। ठीक है, इसमें गेहूं में तो है ही यूपी, आलू में भी है शायद यूपी, गन्ना का मुझे अभी नहीं पता, ये आगे पीछे चेंज होता रहता है, मैं फिर बता दूं। ठीक, अगला आ जाइए, निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी? इस टाइप के प्रश्नों को मैं ये कहूँगा कि एग्जाम से पहले तैयार करिएगा। कब? एग्जाम से थोड़ा पहले। ठीक, अदरवाइज गलती होने की गुंजाइश जरूर रहती है। अच्छा, ये प्रश्न तो आ सकता है, किस फसल के उत्पादन में यूपी नंबर 1 नहीं है? तो चावल के फसल के उत्पादन में यूपी नंबर 1 नहीं है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे। अगला आ जाइए,
ये उत्पादन वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं कहता। हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट को कहा जाता है क्या क्या, याद रखिए ब्रेड बास्केट मतलब हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूपी, हरियाणा, पंजाब। ठीक, यूपी, हरियाणा, पंजाब, 3 राज्यों को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। एक और आ जाइए, निम्न में से कौन सा फसल चक्र यूपी के पूर्वी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो याद रखिए सबसे उपयुक्त माना जाता है धान, मक्का, गेहूँ। ये आया है, ये फिर आएगा। ये क्या है? फसल चक्र। अलग अलग फसल चक्र होती है, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ फसल चक्र की जानकारी मिलेगी। यूपी के पूर्वी भाग में मतलब बलिया उलिया वाला जो इलाका है, ईस्टर्न यूपी में कौन सा फसल चक्र होता है? ये है धान, मक्का, गेहूँ। किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन है? एक प्रश्न ऐसा ज़रूर आपको दिखेगा। आरओ में भी, एपीएस में भी, हर परीक्षा में आप देखेंगे प्रोडक्शन का एक प्रश्न आ जाएगा, और यूपी पीसीएस में तो फिक्स है। ठीक, सबसे आगे आ जाइए, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? इसका मतलब आप बार बार देख रहे हैं कि ये उत्पादन वाला प्रश्न एक ज़रूर आता है। ठीक है ना। अब चूंकि मैं इसको अभी नहीं कवर करा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है भैया, ये आप भी याद रखिएगा, उत्पादन का प्रश्न इसलिए नहीं है, अभी तक तो ये सही है, लेकिन करंट डेटा क्या कहता है ये हम नहीं कह सकते। उस समय जब एग्ज़ाम अब आने वाला है तो 15-20 दिन में जो नया लेटेस्ट डेटा रहेगा उसको माना जाएगा। भारत के मेंथा तेल के उत्पादन में यूपी का क्या योगदान है? 90% मेंथा तेल उत्पादन का, मतलब पूरे भारत के 90% मेंथा तेल का जो उत्पादन है वो यूपी करता है, याद रखिएगा। और अलग क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध है, किस चीज़ की है? धान की। ये काला नमक को जीआई टैग दिया गया है, ये बार बार आता है, इस बार फिर आ सकता है, याद रखिएगा। यहाँ भी देख लीजिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश में से निम्न सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? नलकूप का। पूरे भारत में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने यहाँ होती है। जरा परसेंटेज आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार आएगा। ठीक, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सबसे ज़्यादा है नलकूप। नलकूप, नानक, नानक बाबा नानक जी जो थे, नानक मतलब नलकूप, नहर और कुआं, 3 मतलब ये आप 3 लेयर याद रखिएगा। अगला आ जाइए, यूपी में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? नलकूप। और यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? रिहंद बांध। ठीक है, जरा ये देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक बांध यूपी में नहीं है? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बदुआ बांध, बदुआ बांध बिहार में है, बदुआ बांका बिहार, बदुआ बांका बिहार, याद रखिएगा। बघेलखंड कहाँ है? बलरामपुर में है। अडवा कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। अहरौरा कहाँ है? ये भी मिर्ज़ापुर में है। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न में, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। अब बताइए, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगी, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई केन घाघरा मार देगा, लेकिन सबसे लंबी नहर क्या है? शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ का है? यूपी का है। अर्जुन बांध कहाँ पे बना हुआ? अर्जुन बांध जो है वो हमीरपुर में है। कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी में है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा बांध, कम से कम 10 बार ये बांध के बारे में पूछ रखा है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध झांसी में है। कभी कभी इसको ललितपुर में भी कभी किसी ने दिखाया होगा, लेकिन यूपी पीएससी इसको कहाँ मानता है? झांसी में, बेतवा नदी पर। ठीक, परीक्षा बांध। ठीक, अच्छा कहीं पे ललितपुर भी दिखाया जा सकता है, ये कन्फ्यूज़न है, बट चूंकि यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे कहाँ पे, किस नदी पर है पूछा है, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, अगला जाइए, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? दुधई में। दुधई कहाँ है? ललितपुर में। घोषित राम बुद्ध, जहाँ पे बुद्ध जी रुके थे वो कहाँ पे है? कौशाम्बी में। घोषित राम कहाँ है? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में बनाया गया है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में। ये भी आप याद रखिए। नक्षत्रशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। और बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक, और अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये आपको पता चल गया, जो कहाँ पे है? रामपुर में है। अगला, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम पर पड़ गया है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। अगला, ब्रांड उत्तर प्रदेश रीजन के लिए किसको बनाया गया है? समग्रता उपागम को। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिसेंटली आया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। ये एकदम रट डालिए।
अगला, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो दीनदयाल हस्तकला केंद्र बनाया गया है वाराणसी में। अगला, हस्तकला मतलब वाराणसी में, ठीक है। अगला, प्रयागराज स्थित, अच्छा ये हो चुका। अगला, हाल में एक नई रेल कोच का निर्माण करने की नींव रखी गई रायबरेली में, ठीक है। मुरादाबाद, ये कौन सही सुमेलित। अब मैं आपको 300% चैलेंज दे रहा हूँ कि यूपी का कोई भी एग्जाम होगा, ये प्रश्न आपको घुमा फिरा के जरूर आ जाएगा कि किस जगह का क्या फेमस है। तो याद रखिए, मुरादाबाद का पीतल फेमस है। पीतल का मतलब पीतल का सामान, पीतल का जो भी आइटम है मुरादाबाद। आंवला कहाँ है? आंवला कहाँ का फेमस है? प्रतापगढ़ का। फर्नीचर कहाँ के फेमस हैं? बरेली के। कागज के जो सामान है वो कहाँ के हैं? सहारनपुर में। और तीव्र औद्योगिकरण का निवेश करने रोजगार के अवसरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। अगला, कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में उद्योग लगाने के लिए सहायता करता है? तो याद रखिएगा, ये है, सहायता करता है क्या? उद्योग बंधु। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख उद्योग हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है, सीमेंट, कपड़ा, चीनी। याद रखिएगा, कपड़ा, चीनी, सीमेंट, 3 प्रमुख उद्योग हैं यूपी के। ब्लैक पॉवर्टी के लिए जियोग्राफिकल जीआई टैग जो है वो किसको है? निजामाबाद। याद रखिएगा, ब्लैक पॉवर्टी मतलब पॉटरी मिट्टी के बर्तन, निजामाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोही को कहा जाता है। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को कि यहाँ इत्र, ये दूसरा नहीं सही है, देखिए कन्नौज इत्र का शहर है, ये सही है, लेकिन कन्नौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग, ये कहाँ लिख दिया? नहीं, ए सही है, बी गलत है, ठीक है इसका। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, लखनऊ में। गीडा क्या है? गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम। देखिए यूपी पीसीएस मेंस में आया है 2014 में, गीडा क्या है, ठीक। अब ये प्रश्न देखिए, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड है आगरा में। याद रखिएगा, आपको चमड़ा के नाम पे कानपुर याद आता है, लेकिन राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में। पिकअप भवन लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। और सबसे ऊपर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास केंद्र लखनऊ में। यूपी एसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में। यूपी एसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में है। ये प्रश्न कई बार है। यूपी एसआईडीसी की स्थापना 1961 की है, ये भी आप रट डालिए। तो यूपी एसआईडीसी की स्थापना है 1961 में। कहाँ पे है? कानपुर में। इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। अगला, यूपी में रक्षा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? बुंदेलखंड, 2018 का है ये, ठीक है। आज भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसी समय आया। अब देखिए फिर यहाँ से वाराणसी क्या है? धर्म एवं संस्कृत। लखनऊ की क्या विशेषता है? प्रदेश की राजधानी है। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन है। और मुरादाबाद क्या है? पीतल। मुरादाबाद पीतल के नाम की फेमस क्या है? तो याद रखिए, पीतल का मतलब मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ बन रही है? रायबरेली में। एक और चीज़ यहाँ देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कितनी बार आया है? बहुत बार आ रखा है। आईटी है तो ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में है, ना कि नोएडा में है। ये प्रश्न कितनी बार आया है? देखिए 9, 16, 3, 8, 10, 16, 12, इसका मतलब कभी भी आ सकता है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, सही है। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर देहात में। लेदर कहाँ है? उन्नाव में। लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, लेकिन क्या नहीं है? ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। अगला प्रश्न आ जाइए, उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड का सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। और आ जाइए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पे है? सहारनपुर में। पेपर का काम कहाँ होता है? याद रखिएगा, पेपर का काम कहाँ होता है? सहारनपुर में। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आईटीआई रायबरेली में, ठीक। अगला, आईटीआई क्या है? रायबरेली का फेमस है। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण, पता नहीं कितनी बार ये यूपीपीएससी ने सीधे प्रश्न आया कि कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? कानपुर में। उर्वरक कहाँ पे है? फूलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, यहाँ से देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम मतलब हथकरघा, वाराणसी का फेमस है। अगला, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, पेट्रोलियम वाला इंस्टीट्यूट। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। और अगला आ जाइए, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी के लिए कहाँ पे है? लेप्रेसी के लिए पड़ा है आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। और दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे है? वाराणसी में। ये याद रखिएगा, हस्तकला संकुल कहाँ है? मतलब हथकरघा उद्योग वाराणसी का बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क कहाँ बनाया गया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में।
उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन बी सही है। इसका कानपुर में इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहा जाता है? याद रखिए, फिरोजाबाद को जो कहा जाता है सुहाग नगरी। फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम बहुत फेमस है। ठीक, अच्छा, ये प्रश्न को गलती से भी गलत मत करिएगा, ये फ्री के प्रश्न होते हैं। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का मुरादाबाद, पीतल कहाँ होता है? मुरादाबाद, मथुरा। मथुरा मुरादाबाद में पीतल का ही काम होता है। एक जगह कॉपी लीजिए, उसमें लिख लीजिए पीतल का काम मुरादा मथुरा। ठीक, अलीगढ़ में क्या होता है? ताले का काम। छड़ी और बेत के लिए लकड़ी वाला सामान, कारपेंट्री वाला वहाँ पे होता है बरेली में। गोटे का काम लखनऊ बनारस में होता है। इफ़को का कहाँ पे है? इफ़को है आंवला में। उत्तर प्रदेश के केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे है? वाराणसी में। और आगे आ जाइए, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर। लकड़ी का खिलौना चित्रकूट, लकड़ी का खिलौना चित्रकूट। अगला आ जाइए, ये तो यहाँ तक है। 163वां, भारत में रेल के डिब्बे बनाने का नया कारखाना कहाँ पे है? रायबरेली में। एक और यहाँ पे देख लीजिए, चुर्क किस लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। अगला, सहारनपुर क्यों कागज वाली? देख रहे हैं ना, बार बार सिर्फ एक ही चीज़। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, फर्नीचर का काम, लकड़ी का काम बरेली, याद रखिए। मुरादाबाद, मथुरा, पीतल का काम, कागज का सारा काम सहारनपुर। इतना अगर आपको याद है तो एक प्रश्न पक्का सही होना है यूपी में। और ये कन्फर्म है, मैं आपको 300% अभी लिखवा लीजिए। एक प्रश्न यही आता है मैच दी कॉलम वाला, कहाँ पे किस लिए क्या फेमस है। ठीक है, डीजल और बिजली इंजन दोनों कहाँ बनते हैं? वाराणसी में बनते हैं। अगला आ जाइए, ये जो मैच दी कॉलम है इसको सीधे यहाँ पे, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए फेमस? चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। कानपुर चमड़े के लिए, प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद, सहारनपुर कागज के लिए, सहारनपुर कागज के लिए। फिर आया अगला, पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। अगला आ जाइए यहाँ पे, मॉडर्न बेकरी जो है कानपुर में है। ठीक, ITI प्रयागराज के नैनी में है। रायबरेली में भारत सरकार का उपक्रम है। हस्तनिर्मित कागज, याद रखिए, हाथ से बने हुए कागज जालौन में फेमस है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दिखाती हैं। सेवाओं में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। फिर ये देखिए, सेम प्रश्न फिर यहाँ पे रिवाइज हुआ। ये देखिए एग्जैक्टली सेम प्रश्न कहाँ पे रिवाइज हुआ? ये चुर्क किस लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। सहारनपुर कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, फर्नीचर बरेली। एक और आ जाइए, GST कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। यूपी ने हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कब शो की? 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10.8% के। यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना, ये एक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? बरेली में। याद रखिए, कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में भी, और मोदी नगर जो गाजियाबाद में वहाँ पे भी है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मैंने बोला ना, पेपर का सारा काम कहाँ होता है? कागज का सारा काम होता है सहारनपुर। रेणुकूट कहाँ पे है? रेणुकूट एल्युमिनियम इंडस्ट्री है। क्या है? हिंडाल्को है वहाँ पे। यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को की मुख्य स्थिति कहाँ पे है? शक्ति का स्रोत है। अगला, यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ये याद रखिएगा कानपुर में है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ये फिर आ जाएगा और फिर आप गलत ना कर दें, इसलिए याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज यूपी का कानपुर में। यूपी वित्तीय निगम किसका वित्तीकरण नहीं करता? तो पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए वो नहीं करता। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से बी ऑप्शन मतलब 1960 में की गई थी। ये बहुत ज़रूरी है। आलू निर्यात जोन कहाँ पे है? आगरा में। आगरा आलू, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आता है। आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा। यूपी में निर्यात्मकों सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है? नोएडा कानपुर, दोनों में सॉफ्टवेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी, या तो नोएडा बोल दीजिएगा या फिर कानपुर बोल दीजिएगा। अगला, यूपी में MSME लघु सूक्ष्म नहीं है, MSME में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित हुआ? तो पश्चिमी, वेस्ट। ठीक, यूपी में दिया सलाई का सबसे, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कहाँ? बरेली में है। ठीक, बरेली या शाहजहांपुर दिया है क्या? नहीं, सहारनपुर, बरेली ही है। देखिए कहाँ पे है? बरेली में है। वैसे याद रखिए शाहजहांपुर में भी इसके काफ़ी वो हैं। दादरी चुनार चुर्क, याद रखिएगा, दादरी चुनार चुर्क डाला सब सीमेंट फैक्ट्री के लिए मशहूर है, बार बार आता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है? एशिया की, अब यहाँ पे ऑप्शन में वो हो गया, बट यूपी में आप पूछ लीजिए तो याद रखिएगा आयोग ने खतौली को माना है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आयोग ने खतौली को माना जाता है। खतौली चीनी मिल यूपी में ही है। अगला, कौन सा एक यूपी का परंपरागत उद्योग है? चीनी उद्योग। यूपी का किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर में। मतलब आर्टिफिशियल जो अंग बनते हैं वो कहाँ बनते हैं?
कानपुर में ये बहुत बार आया है। लुगदी कागज गत्ते का उत्पादन कहाँ होता है? बिजनौर में। लुगदी कागज गत्ते का उत्पादन बिजनौर में। सूरमा बरेली का बहुत फेमस है, बरेली के सुरमे। जब आप ट्रेन से जा रहे होंगे तो बरेली के सुरमे इस टाइप का गाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। बांसुरी उद्योग पीलीभीत, बांसुरी पीलीभीत। कत्था कहाँ पाया जाता है? बरेली में। ब्लैक पॉटर आजमगढ़ में। सूरमा उद्योग बरेली में। प्लाईवुड का काम कहाँ होता है? नजीबाबाद, सबसे ज़्यादा नजीबाबाद सीतापुर में भी होता है। अब यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, काला मिट्टी निजामाबाद। चीनी मिट्टी खुर्जा। पीतल का सामान मुरादाबाद। मथुरा मुरादाबाद दोनों में है। शीशा का काम फिरोजाबाद, शीशे की चूड़ियाँ जो बनती हैं ना वो सारी चीज़। चर्म, राज्य चर्म विकास विपणन, याद रखिएगा। कृत्रिम अंग कहाँ है? कानपुर में। लेकिन राज्य चर्म विकास विपणन निगम कहाँ है? आगरा में। अगला आ जाइए, कौन सा एक यूपी का औद्योगिक विकास निगम की निवेश परियोजना नहीं है? तो इसका सीधा सीधा देख लीजिए, डिफेंस पार्क इंडस्ट्रियल विकास निगम की परियोजना नहीं है। डिफेंस पार्क इज डिफरेंट। अगला फिर वही सेम प्रश्न, खेल का सामान कहाँ है? मेरठ में। कहाँ पहुँचता है? खेल के सामान के लिए क्या फेमस है? मेरठ। दिया सलाई बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अलीगढ़ का ताला मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मेरठ का खेल का सामान। अब आप बताइए, खुद दिल पे हाथ रख लीजिए और मुझे बताइए, यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो। मिनिमम एक प्रश्न, और 2 प्रश्न आप इसलिए याद रखिए क्योंकि एक प्रश्न तो ये आ गया कहाँ का क्या फेमस है, दूसरा प्रोडक्शन का। तो 2 प्रश्न सिर्फ इस 1-2 वीडियो से आने वाले हैं। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज निर्यात विकास केंद्र नहीं है। कास्ट नक्काशी के लिए क्या फेमस है? कास्ट नक्काशी के लिए सहारनपुर बहुत फेमस है। चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? आगरा में है। अगला आ जाइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चूड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है? फिरोजाबाद का। तो ये आपको याद रखना है। अब एक और यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं, ये देखिए फिर से सबको पता है। चुर्क का है सीमेंट का काम, फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम, अलीगढ़ में तालों का काम और मेरठ में खेल का सामान। अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और कुछ नया मिले, एंटीबायोटिक का काम कहाँ पे होता है? हरिद्वार का ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है वहाँ पे होता है। उर्वरक कहाँ पे है? देख लीजिए, ये वाला अलग है, थोड़ा रट लीजिए। रबड़ कहाँ है? मोदीनगर। उर्वरक कहाँ है? फूलपुर। बाराबंकी में फाइबर, पॉलीफाइबर। और कानपुर में विस्फोटक। और आ जाइए यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? ये सब आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखिए। अच्छा, पारंपरिक, कभी कभी आप याद रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैंने बता रखा है। यूपी स्पेशल की मेरी प्लेलिस्ट है यूपी स्पेशल के नाम से, वहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट के 75 स्पेशल चीज़ों के सबसे बेहतरीन शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने बता रखा है। आप सिर्फ उसको रट लीजिए, एग्जाम में एक प्रश्न सही होगा वहाँ से भी। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, टेराकोटा कहाँ है? टेराकोटा किसके लिए गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, ठीक है। अगला, लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी में। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? वाराणसी में। चिन्हट में क्या है? चीनी मिट्टी का बर्तन। कांच का सामान फिरोजाबाद, ठीक। और आगे आ जाइए, उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में राजस्व कर में सबसे ज़्यादा कौन है? राजस्व संग्रह में लखनऊ। जरा ये देख लीजिए, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सीमेंट कारखाना चुर्क डाला। उर्वरक कहाँ है? बरेली। आंवला, ठीक, आंवला कहाँ है? बरेली में है, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या है? गोरखपुर जो है वो किस लिए फेमस है? हाथ से बुने कपड़ों के लिए। सबसे बड़ी बात, गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, और ये आपको रटना है, ठीक है। अब एक और चीज़, सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कहाँ पे है? नोएडा में है, ठीक है। अगला आ जाइए, फिर देखिए फिर सेम प्रश्न, पीतल मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी का काम सहारनपुर। और क्या है? जूट, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड की एक कार्यरत जूट मिल कौन सी है? गोरखपुर में है। अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी सहकारी में स्थापित। देखिए पहला वाला तो गलत है लेकिन दूसरा वाला सही। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं, ठीक है। अगला आ जाइए, फिर से वही मैच द कॉलम। ये क्या है? इधर देखिए, उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए फेमस है। चर्म उद्योग आगरा का है। याद रखिए, जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछे, एक जिला एक उत्पाद, तो उसमें चर्म उत्पाद कहाँ का फेमस है? आगरा का है। मूंज के उत्पाद अमेठी के हैं। बागपत के गुड्स एंड होम फर्निशिंग। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये हो चुका है ऑलरेडी। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। और आ जाइए, निम्न में से खनिज एवं संसाधन। अब ये क्या है? अब यहाँ पे अग्रणी राज्य नहीं आएगा कि भैया यूपी अग्रणी राज्य, चलो ठीक है, लेकिन एक चीज़ आ सकता है, उत्तर प्रदेश में किस जगह पे क्या मिलता है, ये आपको रट लेना चाहिए। जैसे कौन सा कोयला से संबंधित है? तो याद रखिए, सिंगरौली में कोयला बहुत होता है,
कहाँ पे? सिंगरौली में कोयला बहुत होता है। और कहाँ पे? दादरी में 2 जगह है, दोनों जगह कोयला बहुत होता है। और आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप की चीज़ें, खनिजों से संबंधित। सोनभद्र किस लिए फेमस है? चूने पत्थर के लिए, ठीक है। प्रयागराज शीशा बालू के लिए। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न, जैसे मैच द कॉलम यूपी पीसीएस में आता है तो 2-3 मैच द कॉलम आते हैं। एक आ जाएगा किस राज्य का क्या फेमस है, दूसरा आएगा ये, पक्का आएगा 200%। आप चाहे कुछ भी इधर उधर पढ़ते रहिए लेकिन यही पढ़ लीजिए तो यही आ जाएगा। और क्या है? सोनभद्र चूना पत्थर। मिर्जापुर किस लिए? प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक फायर। ललितपुर में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। यूपी के कोयला भंडार कहाँ है? सिंगरौली में, शक्तिनगर में है सिंगरौली, ठीक है। अगला आ जाइए, फिर से सीधे सीधे मैं यहाँ पे ले चलूँ। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में। होल डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। सिलिका प्रयागराज में। बॉक्साइट चित्रकूट में, ठीक है। अगला एक और चीज़, ये क्या है? मैच द कॉलम है। कहाँ पे क्या? सोनभद्र किस लिए फेमस है? चूने के पत्थर के लिए फेमस है। ललितपुर तांबा के लिए फेमस है। और सिलिका बालू कहाँ पाई जाती है? मैंने बोला ना, शीशा बालू या सिलिका बालू यूपी के इलाहाबाद में पाई जाती है। एल्युमिनियम का भंडार, ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा। सोनभद्र में एंडालुसाइड, पायराइट, डोलोमाइट। मिर्जापुर में संगमर, चूना पत्थर मिर्जापुर, एकदम रट लीजिए। ललितपुर, जो भी आपको एब्सर्ड एलिमेंट मिले जैसे यूरेनियम, कहाँ पाया जाएगा? ललितपुर में पाया जाएगा। यूपी पे किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। अगला, यूपी में पाए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ क्या है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। ग्रेनाइट पट्टियाँ, स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पे? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है? नरौरा में, ठीक है। रामपुरा जो भारत में पहला गांव सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ बना? यूपी में, ठीक है। एक और चीज़, ये परमाणु शक्ति केंद्र हैं, कहाँ कहाँ है देख लीजिए। तारापुर, नरौरा तो कहाँ पे है? यूपी में है। इसका मतलब डी का क्या होगा? पहला होगा। इसका सीधे सीधे दिख रहा है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। ककरापार कहाँ पे होगा? काकरापार गुजरात में होगा। और नरौरा कहाँ पे होगा? यूपी में होगा, ठीक है। और आ जाइए, ये किससे? खनिजों से संबंधित है। एक और देख लीजिए, सेम चीज़ बार बार। रावत भाटा, इसमें देख लीजिए, गुजरात में क्या है? काकरापार, ठीक है। कर्नाटक में क्या है? कैगा, कर्नाटक में कैगा है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है रावत भाटा। और उत्तर प्रदेश में है नरौरा। एक और आ जाइए, पहला तैरता सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे है? रिहंद बांध पे। अगला 234वां, आज 250 तक मैं कवर करूंगा, बचे 250 कल की वीडियो में मैं कंप्लीट कर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो हो सकता है एक और वीडियो बने, चूंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ और हर चीज़ आपको रटने की कोशिश करवा रहा हूँ, तो रटाने की कोशिश करा रहा हूँ, तो आपको उस हिसाब से देखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत लंबे प्रश्न नहीं, लेकिन हाँ ये देख लीजिए, यूपी की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश 8 लेन इंटरेस्ट गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नोएडा एवं गाजीपुर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये जरूर याद रखिएगा। बलिया तक जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे है कहाँ तक जाएगा? बलिया तक जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? नोएडा से ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे ये बहुत बार आया है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर में। यूपी से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। और आ जाइए, ये बहुत ज़रूरी है, चकेरी कहाँ का हवाई अड्डा है? कानपुर का। बमरौली प्रयागराज में। हिंडन कहाँ है? गुजरात, वहाँ पे गाजियाबाद में। फुर्सतगंज रायबरेली में। ये भी फुर्सतगंज हवाई अड्डा बहुत बार पूछा है। और आ जाइए, उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? अपने इलाहाबाद में, याद रखिएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ? बस्ती से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, 9 जिलों से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9 जिलों से गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 300। और आ जाइए, फिर से वही देखिए, ये भी बहुत बार बार पूछा है। जैसे आपने थोड़ा ज्ञान किया, यूपी स्पेशल में क्या आएगा? खनिज के बारे में आएगा, कोयला, डोलोमाइट, एक प्रश्न आएगा। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? दूसरा क्या आएगा? अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों की प्रोडक्शन, जैसे खाने वाली चीज़ों की। और क्या आएगा? इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई कि कहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, वो हो गया। और क्या है? कहाँ पे क्या फेमस है। और चौथा ये अलग अलग हवाई अड्डे, जैसे खेरिया आगरा में है, अमौसी कहाँ है? लखनऊ में। GT रोड नहीं गुजरती है कहाँ से? अलीगढ़ से नहीं गुजरती। राष्ट्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत ये कौन से गलियारे हैं? झांसी में मिलते हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। ये प्रश्न रट लीजिए।
पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का क्या बोला? एथेंस बोला। तो वो था बर्नियर। बर्नियर कौन था? काशी को क्या बोला? भारत का एथेंस। अगला, यूपी में वैष्णववाद के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क ऋषि थे। यूपी के किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? भारत में इलाहाबाद में, सॉरी। 1924 में उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? कानपुर में। 1924 में सभी क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी कानपुर में। तो कैसी लगी ये वीडियो? इसमें हम लोगों ने 150 प्रश्न पूरा कवर किया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है एक वीडियो, हो सकता है 2 वीडियो में ये सिर्फ पूरा यूपी स्पेशल पूरा हो जाएगा, और ये गारंटी के साथ पूरा होगा कि ये जो बता रहा हूँ सब यही आएगा। और मैं आपको ये वीडियो उस समय दिखा रहा हूँ तब आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और ये सोच रहे होंगे काश मैंने उस मसीहा की बात मान ली होती तो ये प्रश्न सही हो गया होता। हाँ, रही बात प्रोडक्शन डेटा की, तो वो सब मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू सो